नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। देश भर में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सरकारी स्तर से लेकर राजनीतिक दलों तक हर जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की भरमार। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यह सम्मान वास्तविक है या फिर दिखावा करने की राजनीति? उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में योगी आदित्यनाथ की सरकार के निर्देश पर अंबेडकर पार्कों की साफ सफाई कराई जा रही है, मूर्तियों को सजाया जा रहा है और बड़े स्तर पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कल तक जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते थे, आज वो जयंती मनाने की होड़ में सबसे आगे। लेकिन सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यही संगठन पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा के विरोधी थे। सवाल उठता है कि जो ताकतें पहले अम्बेडकर के सिद्धांतों से असहमति रखती थी, आज वे उनकी जयंती मनाने के लिए क्यों मजबूर? आलोचकों का कहना है कि एक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतीक के रूप में अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा बनाए गए संविधान के मूल सिद्धांतों चुनौती दी जा रही है। आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने, ओबीसी समुदाय को उसके अधिकारों से वंचित करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ती बयानबाजी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देश में ऐसी नीतियां और बयान सामने आ रहे हैं जो संविधान की मूल भावना समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यहां तक कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर भी बहस तेज हो गई है, जिसे कई लोग संविधान के ढांचे के विपरीत मानते हैं। इतिहास की ओर नजर डालें तो यह भी चर्चा में आता है कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में वे बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे और देश को एक मजबूत संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब देश बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा है, तो यह जरूरी है कि केवल उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने तक ही सीमित नहीं रह जाए, बल्कि उनके विचारों, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को भी व्यवहार में उतारा जाए। तो क्या अम्बेडकर जयंती आज केवल एक राजनीतिक औपचारिकता बनकर रह गई है, या फिर उनके विचारों को आत्मसात करने का अवसर है? यह सवाल आज पूरे देश के सामने। इन सारे मामलों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं केसर मनोज मुंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।